वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म। देखिए, कल बहुत बड़ा इतवार है। अगर आप हफ्ते में, महीना में, 15 दिन में कोई व्रत नहीं कर रही हैं, तो अगर कल का इतवार आप लोग कर ली तो 1 साल का जितना रविवार पड़ेगा सारे पुण्य आपको मिलेगा। तो रविवार का व्रत कल है, करिए। इसको कहते हैं बहुत बड़ा इतवार। तो कल ऐसा रविवार का व्रत है, उसका कथा हम आप लोग को डाल। देखिए, कोई भी व्रत है, जब तक कथा नहीं सुने कोई व्रत का महिमा नहीं होता है। इसीलिए व्रत में कथा का विशेष करके महिमा है। तो बहुत कल बड़ा इतवार है, हम कथा डाल दे रहे हैं, आप लोग उसको कथा को कल सुन लीजिएगा। तो अब देखिए कि एक ब्राह्मण थे, बहुत तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते 12 साल बीत गया। अब 12 साल में उनको कोई संतान नहीं हुआ, तो बड़े चिंतित हो गए। तो एक पीपल के पेड़ था, उसी जगह बैठ के तपस्या करते थे। वहाँ तालाब था, तालाब था। वो हमेशा सूर्य भगवान का पूजा करते थे। सवेरे उठते थे, तालाब में स्नान करते थे, और वो जल में लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रोरी है, गुड़ है, डाल के सूर्यनारायण को अर्घ देते थे। अर्घ देते थे। मन लाल चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि गुड़ है। अब शाम को है, जैसे आटा का है तो सेवई पूड़ी खा लीजिए, लाल चीज़, पूड़ी सेवई लाल होता है, लाल खा लीजिए, ने परेठा पूड़ी जो कुछ है एक अन्न खाना चाहिए दिन अच्छते। जैसे कि सूर्यनारायण डूब रहे हैं 5:30 बजे, तो आप 5 बजे 4:30 बजे पूड़ी है, गुड़ है, दही है, खा लीजिए दिन अच्छते। और दिन में है तो अपना कुछ खा के पानी चाय पी लीजिए, क्योंकि आपका रविवार के तने करने से 12 साल रविवार का व्रत का पुण्य आपको मिलेगा। इतनी महिमा है, बड़ा इतवार नाम है इसका है। तो अब वो ब्राह्मण ही तरह करता था। आज रोज जीना जो है रविवार जब आता तो बरहोमासी व्रत करता था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। एक दिन भगवान सूर्यनारायण को दया आ गई। भगवान कहें इतना दिन से पूजा कर रहा है, इसके धन का अभाव है, कोई संतान नहीं है, हमको देना पड़ेगा। देखिए, आप मन से लगे रहिए, और मन में कोई लालच नहीं होती। एक दिन भगवान को दया आ ही जाती है। तो आप अगर मन से दर्शन है, पूजा है, जप है, तप है करें तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आपके अंदर, आपके घर में, आपके लिए जो कमियां हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। तो उसको भगवान 12 साल बाद एक सुंदर कन्या बेटी दिए। और वो बेटी दिए, जो बेटी सवेरे सवेरे हंसती थी तो उसके मुंह से हीरा मोती सोना निकलता था। रोज़ उसकी माँ जब घर में जाती थी, जब पूछती थी तो रोज़ ऐसे करते 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 अब जिसके घर में रोज़ हीरा मोती निकलेगा वो अमीर बन गई। मकान महल घर, रोज़ धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी, 16 साल की हुई, तो उसके पिता को चिंता हुआ कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, मेरी बेटी का शादी करना है। लेकिन माँ नहीं चाहती थी। माँ चाहती थी अगर मेरी बेटी का शादी कर देंगे तो मेरी बेटी दूसरे के घर चल जाएगा, तो ये हमको धन नहीं मिलेगा। धन के लालच में उसकी माँ नहीं चाहती थी। लेकिन अब जो भगवान का लिखा होता है वो होबे करता है। तो कहा हम शादी करेंगे, लेकिन हम उस लड़के से करेंगे कि जो घर जमाई हो, वो कभी अपने घर न जा, हमारे ही घर रहे। उसको तो लालच था कि लड़की के मुंह से रोज़ हीरा सोना सवेरे सवेरे निकलता है। तो अपने रोज़ अपने जब शादी हो गया, 16 साल भी शादी हो गया तो अपने दामाद से कहती देखिए, यहाँ का नियम है कि लड़कियों को उसकी माँ जगाती हैं, आप मत जगाए, क्योंकि उसके अंदर लालच था कि जो हीरा है कहीं दामाद देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। तो अपना क्या हुआ कि रोज़ वो अपनी बेटी के घर में जाती थी, जितना हीरा सोना बटोर लेती थी। एक दिन देर हो गया, वो नहीं पहुंची, तो उसके पति गए तो देखें कि माँ सोना चांदी हीरा मोती पलंग पर बिखरा है। बड़ा खुश हुए, कहे अरे ये क्या का, ओ समझ गए, इसीलिए मेरी सासू माँ हमको सवेरे सवेरे जाने के लिए मना करती है, हमको क्या पता। अब उसके दिमाग में बातें आ गया, तो वो अपने सासू से, अपने ससुर से कहे कि विदाई कर दो, अपने घर जाएंगे अपने पत्नी को लेके। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती थी। तो जाके कह दिया कि हम आपके बारे में, हमको सब पता चल गया, मेरे पत्नी के मुंह से रोज़ जो हीरा मोती निकलता है, इसीलिए आप नहीं जाने दी। अब वो षड्यंत्र रचने लगी। माँ हो के, एक तो 12 साल तक कोई बच्चा नहीं, जब बच्चा हुआ तो उसको लालच आ गया। तो एक दिन क्या हुआ कि पैसा दे के और जल्लादों को बुला के अपने दामाद को मरवा दी। अब मरवा के गड्ढे में गड़वा दी।
गड़वा दी और अब वो बेचारी खोज रही है, कहीं नहीं मिला। तो अब सूर्य नारायण के भगवान को जो जो ब्राह्मण थे सूर्य नारायण के तने भक्त थे कि बचपन से अपनी बेटी को भी सिखाए थे कि बेटा तुम सवेरे नहा के सूर्य नारायण को अर्घ जरूर देना। वो लड़की भी सूर्य नारायण को अर्घ देती थी। तो सुना का ऐसा तो हम अनर्थ होने नहीं देंगे, लड़की मेरी पूजा कर रही है। इसके पति को इसकी माँ मरवा दी। अब उसके सूर्य नारायण रूप अपना बदल के आए, जहाँ गड़वाई थी सब उसका हड्डी निकाल के और उसको जोड़ दिए। जोड़ के उसके पति फिर जिंदा हो गए। तो अपने पत्नी से कहा कि तुम्हारी जो माँ है हमको कटवा के फेंक दी थी, वो तो सूर्य नारायण की कृपा से तुम्हारे भक्ति से हम आज जिंदा हैं। अब उसी समय उस लड़की कही जो मेरी माँ ऐसे कर सकती है तो उसके घर में हम एक क्षण नहीं रहेंगे। उसी समय अपना बोरिया बस्ता बांधे अपने पति के संगे चली गई। उसके पति के पास माँ बाप कोई नहीं था, जंगल में एक झोपड़ी ना के रहते थे। अब वो लड़की गई तो जिसके मुंह से रोज़ हीरा निकल रहा है तो उसके घर बनते देरी लगेगा। अब वो अपना रोज इतना सवेरे सवेरे इतना हीरा निकलते निकलते झोपड़ी की जगह महल हो गया, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हो गया। अब इसकी माँ जो है जैसी करनी वैसी भरनी, धीरे धीरे एकदम दरिद्र हो गई। रखा धन कितना दिन खाएंगे, अब इसके पास कुछ नहीं रह गया। अब लगी सोचने कि जब तक मेरी बेटी थी हमारे घर में धन दौलत रुपया पैसा का भरमार था, जब से वो चली गई हम तो कंगाल बन गए हैं। वो लड़की अपने घर में एकदम खुशहाल हो गई, धन दौलत रुपया पैसा से एकदम घर उसका भंडार भर गया। और ये सब एकदम पागल होकर भिखारी हो गई। कहे जो अपनी बेटी का नहीं हुई संसार में कोई को नहीं। लड़की एकदम उसको छोड़ देती उसके नेचर स्वभाव से, क्योंकि उसके अंदर खाली लालच भरा था। तो ये बड़े एतवार का महिमा है कि जो भी बड़े एतवार का व्रत करता है सूर्य नारायण उसके ऊपर कृपा। इसीलिए बरहो मास सब दिन स्नान करने के बाद तुरंत सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। अगर आपके पास पीतल है, तामा है, जो लोटा है उसमें लाल रोरी डालिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। देख तांबे के बर्तन में गुड़ नहीं पड़ता है, पितरी में गुड़ पड़ता है, गुड़ डाल दीजिए। और लाल फूल है, चंदन है, सब डाल के सूर्य नारायण को रोज इना अर्घ दीजिए। सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, भानुआय नमः, आदित्याय नमः, यह मंत्र बोल लीजिए। नहीं तो सूर्य का मंत्र है यही, सूर्य तेजोरासो जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृह्णात सूर्याय नमः। तो ये सबको मंत्र नहीं आएगा, नहीं तो ओम घृणाय सूर्याय नमः, ओम सूर्यादित्याय नमः, जो मंत्र आपको आता है बोल के सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। और 7 परिक्रमा लगाइए सूर्य नारायण का। ये सब करने से सूर्य नारायण उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो कल बहुत बड़ा त्योहार है। सवेरे उठिए, स्नान करिए, स्नान करने के बाद सूर्य नारायण के अपने आचमनी करिए, संकल्प लीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। अब देखिए कल द्वादशी भी है, प्रदोष भी है और रविवार है। तो सवेरे उठ के नहा के धो के 7 बजे से 9 बजे के अंदर थोड़ा सा पेठा खा के पानी पी लीजिए। उसके बाद दूसरा व्रत करिए, क्योंकि एक व्रत का पारण करने के बाद भी दूसरा ही व्रत लोग करते हैं। तो दोनों व्रत आपका हो जाएगा, रविवार का भी हो जाएगा बड़ा त्योहार का, एकादशी का भी हो जाएगा। और शाम के खूब बढ़िया पूड़ी बनाइए, सेवई बनाइए, पूड़ी सेवई बना के और दिन अच्छे तो खूब चौचक भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद शाम को दिन जब तक सूर्य नारायण तब तक पानी पी लीजिए, उसके बाद पानी मत पीजिए। और देखिए कि 12 महीने का त्योहार का पुण्य आपको मिल जाएगा। इसीलिए देखिए कोई व्रत हम लोग नहीं रह पाते तो साल भर में एक व्रत तो रह ही लेते हैं। अब भगवान ने कृपा करते हैं, करा देते हैं। तो इसीलिए व्रत का नियम यही है। ये व्रत जो कथा सुनता है, कहानी सुनता है, सूर्य नारायण उसके ऊपर कृपा करते हैं। और सूर्य नारायण का कथा तो बहुत महिमा है, इसलिए सूर्य नारायण का जल जरूर देना चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। तो जो बड़े एतवार का ये कथा सुनेगा, जल देगा, कल उसका पूजा करेगा, सूर्य नारायण उसके ऊपर कृपा करेंगे। उसके जीवन में सूर्य का हमेशा चमक रहेगा और सूर्य का तेज उसके ऊपर बना रहेगा। तो इसलिए इसका सूर्य नारायण को अर्घ जरूर देना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो ये कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी।